यानी कि m+n-1 आती है हमारी लेंथ। तो m तो हमारा 6 है, n हमारा 3 है, 6 + 3 = 9, 9 - 1 = 8, हमारी लेंथ 8 आती है। लेकिन दैट वाज फॉर द केस ऑफ स्ट्राइड इक्वल टू 1। तो गाइस अब स्ट्राइड इक्वल टू 2 के लिए देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बात हो रही है, हमारी लेंथ 8 की बजाय 4 आ रही है, यानी कि उसका आधा। ठीक है, क्योंकि स्ट्राइड 2 होगी गाइस। ठीक है, तो ये भी अब आपको एक इंटरेस्टिंग चीज पता चली गाइस कि स्ट्राइड 2 करने से आपकी लेंथ हाफ हो जाएगी, स्ट्राइड 3 करने से आपकी लेंथ 1/3 हो जाएगी, स्ट्राइड 4 करने से आपकी लेंथ 1/4 हो जाएगी। ठीक है, और गाइस कमाल की बात तो ये भी है कि ये चीज सेम कंक्लूजन में भी अप्लाई होगी। जबकि सेम कंक्लूजन करने के पीछे का जो मेन रीजन है वो है ही यही कि सेम कंक्लूजन क्या करता है कि आपका जो रिजल्ट की लेंथ है उसको जिस एम लेंथ के 1D नंबर एरे के ऊपर आपने कंक्लूजन किया है उसी लेंथ के बराबर रखता है। यानी कि आपके रिजल्ट की लेंथ भी एम आनी चाहिए अगर आप सेम कंक्लूजन कर रहे हो। बट गाइज स्ट्राइड अगर आपने छेड़ी तो फिर वो लेंथ सेम नहीं आएगी, बावजूद इसके कि आप सेम कंक्लूजन यूज कर रहे हो, फिर भी आपकी लेंथ सेम नहीं आएगी। वो m/2 हो जाएगी। अगर आपने स्लाइड 2 कर दी तो m/2 हो जाएगी, स्लाइड 3 कर दी तो m/3 हो जाएगी, स्लाइड 4 कर दी तो m/4 हो जाएगी। ठीक है, तो गाइज अब हमने एक नया फॉर्मूला बनाया। ठीक है, अब जो कंप्लीट फॉर्मूला है वो क्या है गाइज, कि अगर आप फुल कन्वोल्यूशन कर रहे हैं एम लेंथ के और एन लेंथ के नंबर एरे के बीच में, और अगर आपकी जो स्ट्राइड है वो एस है, तो आपकी जो रिजल्ट की लेंथ है वो कितनी आएगी, वो आएगी m+n-1 डिवाइडेड बाई एस। ठीक है, m+n/s। ठीक है, m+n/s। ओके, अब गाइज यहाँ पे मान लीजिए आपका m+n-1 डिवाइड बाई एस। अब गाइज मान लीजिए आपका जो m+n-1 की जो वैल्यू आ रही है वो ऐसी आ रही है कि वो स्ट्राइड से डिविजिबल ही नहीं है। तो गाइज ये तो हमारी लेंथ है ना, और लेंथ तो हमेशा इंटीजर वैल्यू में आती है, लेंथ कभी फ्लोटिंग पॉइंट में तो आ नहीं सकती। आप ये थोड़ी कहते हो कि मेरे 1D एरे की लेंथ 3.75 है। लेंथ इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन योर 1D एरे। तो किसी 1D एरे में 3.75 एलिमेंट्स कैसे हो सकते हैं, या तो 3 होंगे या 4 होंगे। ठीक है, तो ये लेंथ है गाइस। ठीक है, इट मींस दिस हैज टू बी एन इंटीजर वैल्यू।